हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPA में। देखिएगा, अब हमारी जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर जो क्लास आ रही थी, है ना, वो एग्ज़ाम के साथ ही आपका समाप्त हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं आपके जो उच्च शिक्षा विभाग में जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है, ठीक है? जो उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है, जिसमें विज्ञान का 60 नंबर का, ठीक है? विज्ञान जो 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक, इस वाले सेक्शन को हम लोग अब आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आपकी जो क्लासेस आएंगी वो विज्ञान और उसके बाद जो 40 नंबर का है, ठीक है, 60 नंबर का तो आपका विज्ञान ही पूछा जाएगा और 40 नंबर में आपका यहाँ पे रहेगा छत्तीसगढ़ और साथ ही भारत, ठीक है, छत्तीसगढ़ और भारत। फिर उसमें देखेंगे और साथ में यहाँ पे आपका करेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग विज्ञान वाले पोर्शन को अच्छे से करते हैं और बीच बीच में मैं छत्तीसगढ़ का भी क्लास लूँगा और साथ ही इसमें, ठीक है, भारत का आर्थिक भूगोल दिया हुआ है, तो भारत का भूगोल भी हम लोग पढ़ेंगे और साथ में करेंट को भी बीच बीच में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न में यहाँ पे बोला गया है कि शक्ति का मात्रक क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। ऑप्शन है आपका हर्ट्ज, ऑप्शन बी है आपका वोल्ट, ऑप्शन सी है आपका वाट और ऑप्शन डी है आपका न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा वाट, ठीक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है वाट, है ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है वाट, ठीक है। साथ ही शक्ति का जो फार्मूला होता है ये आपको याद रखना, ये होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है तो याद रखिएगा, कार्य बटा समय, ठीक। शक्ति को आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, कार्य को वर्क और समय को टी। तो P इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टी, ठीक है। और साथ ही जो शक्ति है, इस शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा वाट, ठीक है। और ये वाट जो है, वाट के बारे में क्या याद रखना है आपको, ये जो है जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। वाट के बारे में क्या याद रखना है, वाट जो है जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। देखिए आपका पहला प्रश्न है और इन सब चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि आवृत्ति को मापा जाता है किसमें, आपको बताने हैं। ए हर्ट्ज में, बी मीटर प्रति सेकंड में, सी रेडियन में, डी वाट में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आवृत्ति जो है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है या कहें आवृत्ति को, ठीक है, आवृत्ति को मापा किससे जाता है, तो याद रखिएगा हर्ट्ज से। किससे, तो हर्ट्ज से, ठीक है। किससे, तो याद रखिएगा हर्ट्ज से। और कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि मनुष्य जो है ना, हम मनुष्य जो है याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर, हम मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं, ठीक है। आवृत्ति को मापा किससे जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आवृत्ति का मात्रक या आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज से। और एक साधारण मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को क्या कर सकता है, सुन सकता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन सा सही सुलेमित नहीं है, ठीक है। कौन सा जो है सही सुलेमित नहीं है आपको बताने हैं। देखिएगा लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता, इसका जो है ऐसे ही मात्रक क्या है, डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर, ये क्या है तो सही है। उसी प्रकार
उसी प्रकार अगला देखिएगा, दबाव या दाब का ऐसी मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, ये भी क्या है? तो सही है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है क्या? नहीं, ये गलत है, इसको सही करेंगे। ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल। ये भी सही है। तो लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं? डायोप्टर से। दबाव या दाब को किससे मापते हैं? तो याद रखिएगा पास्कल से। ऊष्मा को किससे मापा जाता है? जूल से। ठीक है, और याद रखिएगा रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता को किससे मापा जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है बेकुरुल। ठीक, या क्या कहें? बेकुरेल। ठीक है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता को किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा बेकुरेल से। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? याद रखिएगा बी और क्यू, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, बेकुरेल को इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखेंगे। और ये इसकी क्या है? तो ऐसे प्रणाली है। ये इसकी क्या है? तो याद रखिएगा रेडियोएक्टिव पदार्थ की ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक है। और ये क्यूरी जो है क्या गलत हो जाएगा? तो देखिए क्यूरी जो है इसका पुराना मात्रक है। क्यूरी के बारे में क्या याद रखिएगा? क्यूरी जो है इसका क्या है? तो पुराना मात्रक है। ठीक है, अब यहां तक चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका एक अगला प्रश्न है, इसमें प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? ये आपको बताने हैं। दूरी का, समय का, आयु की, या प्रकाश की तीव्रता की। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किसकी कहे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए दूरी की, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बारे में क्या याद रखना है? एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, एक वर्ष में तय की गई दूरी को, और किसका? तो प्रकाश, प्रकाश का एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष जो है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 9.46 गुणी 10 की घात 15 मीटर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस तरीके के प्रश्न आपको पेपर में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो याद रखिएगा 9.46 गुणी 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 गुणी 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे बोला क्या है? एक पारसेक तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक किसके बराबर है? ये बताना है। मतलब एक पारसेक किसके बराबर होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 4.50 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 3.05 प्रकाश वर्ष। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कहीं आपसे ये पूछे कि पार्सेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा ये होता है पैरेलैक्टिक सेकेंड। ठीक है, ये क्या होता है? तो याद रखिएगा पैरेलैक्टिक सेकेंड, है ना। चलो मैं इसको लिख देता हूं। पार्सेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा पैरेलैक्टिक सेकेंड। ये जो है ये पार्सेक का फुल फॉर्म होता है, या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, संक्षिप्त रूप है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? तो याद रखना है एक पार्सेक बराबर होता है 3.0857 गुणित 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, एक पार्सेक किसका बराबर होता है? तो याद रखिएगा 3.0857 गुणित 10 की घात 16 मीटर। और वहीं पर हम लोगों ने एक प्रकाश वर्ष देखा, तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ये भी आपको याद रखना है। ये होता है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, या एक पार्सेक। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
या 1 पार्सेक को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 पार्सेक बराबर कितना होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर कितना होता है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए 10 की घात -6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 की घात -7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 की घात -8 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 10 की घात -9 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 10 की घात -7 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में अगर उत्तर दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 1 नैनोमीटर बराबर मैं ये कहूँ, ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 1.0 गुणित 10 की घात -9 ये मीटर में होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो 1.0 गुणित 10 की घात -9 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आप यहाँ पे करेंगे 10 की घात 9 -9 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 10 की घात -9 और यहाँ पर आप क्या कर देंगे 100, यहाँ पे क्या करेंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा 10 की घात -7 और ये आएगा कि इसमें सेंटीमीटर में, यहाँ पे मीटर है इसको सेंटीमीटर में 100 किए तो 100 से गुणा कर दिए। फिलहाल आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, फिलहाल आपको मीटर में ये वाले याद रखना है 1.0 गुणित 10 की घात -9 मीटर और सेंटीमीटर में रहेगा तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, सही मिलान करना है ना, सही जोड़ी मिलाना है। वाट है, नॉट है, नॉटिकल मिल है और कैलोरी, इनका हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए वाट, ठीक है, वाट, ठीक है, तो वाट यहाँ पे क्या है, इकाई है, यहाँ पे क्या है, प्रचाल है। तो वाट का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा शक्ति से। वाट का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा शक्ति से। ठीक है, उसी प्रकार नॉट, ठीक, नॉट कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये याद रखना है आपको, समुद्री जहाज की गति। ठीक है, नॉट से हम लोग किसको मापते हैं, तो याद रखिएगा समुद्री जहाज की गति को मापते हैं। वाट को हम लोग किससे मापते हैं, तो शक्ति से, या ऐसा कहें शक्ति को किससे मापा जाता है, वाट से। समुद्री जहाज की गति को किससे मापते हैं, तो नॉट से। उसी प्रकार 900 है ना, उसी प्रकार आपका अगला है नॉटिकल मील। ठीक है, अगला आपका है नॉटिकल मील और नॉटिकल मील का संदर्भ किससे है, तो याद रखिएगा नौ संचालन से। नौ संचालन मतलब क्या है आपका, देखिएगा जो जल में हमारी जो नौसेना होती है, ठीक है, जल में हमारी जो नौसेना होती है, ठीक है, ये उनसे संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए। ये नॉटिकल मील बेसिकली होता क्या है, तो याद रखिए समुद्र की दूरी है। ठीक है, जैसे कि रोड में है ना, आप यहाँ पर हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ पे मान लो 15 किलोमीटर है, तो उसी प्रकार नॉटिकल मील में समुद्री दूरी होती है, मतलब समुद्र के एक स्थान पर जहाज है, दूसरे स्थान पर जहाज है, इनके बीच की दूरी जो है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, नौ संचालन में, है ना, मतलब जो आपके, ठीक है, जो आपके समुद्र में चलने वाले जो जहाज होते हैं उनके संचालन में जो दूरी है उसके लिए इसमें प्रयुक्त किया जाता है। कैलोरी, कैलोरी के संबंध किससे है, तो याद रखिएगा उष्मा से। ठीक, कैलोरी के संबंध किससे है, तो याद रखिए उष्मा से। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये जो है आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, आपको सही मिलान करना है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ठीक, आपको इसको क्या करना है, मात्रक से मिलाना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई मशीन है और उसकी यूनिट क्या है, ठीक है, उसे हम क्या करना है, सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है जूल। ठीक है, जूल इकाई किसकी, तो याद रखिएगा कार्य की। जो कार्य है उसको किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा जूल से। ठीक है, उसी प्रकार अगला आप देख पाएंगे एम्पियर। ठीक है, एम्पियर से किसका मापा जाता है, तो याद रखिएगा धारा को। एम्पियर से किसको मापा जाता है, तो याद रखिएगा धारा को। ठीक है, वाट,
ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था वाट। वाट से हम लोग किसको मापते हैं, ध्यान दीजिएगा, वाट को किससे मापा जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सामर्थ्य से। ठीक, उसी प्रकार वोल्ट है ना, वोल्ट को किससे मापा जाता है, ठीक है, वोल्ट को किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा विभवांतर से। विभव में जो अंतर होता है उसे किसको मापा जाता है, वोल्ट को। और कैलोरीज किसका मापा जाता है, तो ऊष्मा को। ठीक, ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरी से, विभवांतर को वोल्ट से, कार्य के लिए जूल का इस्तेमाल होता है, सामर्थ्य के लिए वाट का, है ना, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, और धारा एम्पियर में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक हॉर्स पावर है ना, एचपी, ठीक है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है ये आपको बताना है। आप लोगों ने क्या मशीन देखा होगा, है ना, मोटर वाली मशीन, 3 HP की, 5 HP की, ठीक है, ये उसी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उसी को क्या कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक हॉर्स पावर कितने वाट का होता है, ए 1000, बी 750, सी 746, डी 748। तो याद रखिएगा एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट का होता है। कितना, तो 746 वाट का होता है। एक वाट बराबर क्या होता है, तो एक वाट बराबर याद रखना है, यह होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। एक वाट क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 जूल प्रति सेकेंड। उसी प्रकार, ठीक है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है, इसी को कहते हैं अश्व शक्ति, मतलब हॉर्स पावर, है ना। अश्व शक्ति मतलब क्या, तो हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर या 1 HP किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 746 वाट के। किसके, तो 746 वाट के। चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे हमें देखिए, ये नॉट दिया है सामने में, और उससे संबंधित चीजों को दिया हुआ है। जो बेमेल है ना, जो क्या संगत नहीं है, हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, जैसे नॉट, ठीक, नॉट जहाज की चाल की माप, ठीक है ना। नॉट से जो जहाज की चाल है उसकी क्या की जाती है, माप की जाती है, ये सही है। उसी प्रकार नॉटिकल मिल, नौ संचालकों में प्रयुक्त दूरी की गई है, मैं थोड़ी देर पहले बताई, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है, याद रखिएगा, है ना। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग की इकाई है। उसी प्रकार अगला है प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई है, ये गलत हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा दूरी की। एंगस्ट्रॉम के बारे में क्या याद रखना है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। नॉटिकल मील के बारे में क्या याद रखना है, नौ जो जहाज है उनके संचालन में प्रयुक्त ये दूरी की इकाई है ना। और नाट जो है जहाज की चाल की इकाई है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है, और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिएगा, यहाँ में क्या करना है, सही उत्तर क्या करना है, मिलाना है। जैसे उच्च वेग, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया उच्च वेग, तो उच्च वेग की यहाँ पे मिलान करेंगे तो उच्च वेग किस में आएगा, तो याद रखिएगा मैक, ठीक है। मैक स्पीड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जो फाइटर जेट होते हैं, साथ में हमारा जो ब्रह्मोस है ना, हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, उसकी जो स्पीड को किससे मापा जाता है, तो मैक से मापा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उच्च वेग, ठीक, उसकी जो वेलोसिटी जो स्पीड होती है उसको किससे मापते हैं, मैक से। अगला है तरंग दैर्घ्य, ठीक है, अगला क्या है, तो तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य से किसका संबंध है, तो एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया तरंग दैर्घ्य का संबंध किससे है, तो एंगस्ट्रॉम का। उसी प्रकार है अगला है आपका दाब, ठीक है, दाब से किसका मापा जाता है, तो याद रखिए पास्कल, या दाब की यूनिट क्या है, तो पास्कल है। उसी प्रकार ऊर्जा से किसको मापा जाता है, तो याद रखिएगा जूल, ऊर्जा से किसको मापा जाता है, तो जूल। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, ठीक, यहाँ पे आमने सामने चीजें दी हुई हैं और आपको सही सुलमित करना है, मतलब सही जोड़ी क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो है आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले है डेसिबल, सबसे पहले क्या है, तो डेसिबल। और डेसिबल से क्या, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बिल्कुल डेसिबल से, है ना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, है ना, दूसरा तीसरा क्वेश्चन में आप जाएंगे तो वहां पे मैंने, ठीक है, आवृत्ति, ठीक है, मानव की आवृत्ति जो 20 हर्ट्ज से लेकर कितना है, 20,000 हर्ट्ज तक है, उसके बारे में बताया था। उसी तरीके डेसिबल, इसमें आप क्या मानते हैं, ध्वनि की प्रबलता की इकाई मापते हैं, ठीक है।
अश्व शक्ति, ठीक है। अश्व शक्ति से आप लोग शक्ति की इकाई है, ठीक है। अश्व शक्ति के बारे में क्या याद रखना है, शक्ति की इकाई है, ये सही है जिस तरीके का आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला है समुद्री मील, है ना, ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉटिकल मील भी कहते हैं। उसके बाद है सेल्सियस, उष्मा की इकाई है, सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं है, आपको याद रखना है। सेल्सियस किसकी इकाई है, तो ताप की, ठीक है। सेल्सियस किसकी इकाई है, तो आपको याद रखना है ताप की, ठीक है। और साथ में याद रखिएगा उष्मा, तो उष्मा का मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का मात्रक होता है, आपको क्या याद रखना है, कैलोरी, ठीक है। उष्मा का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कैलोरी। और सेल्सियस का क्या होता है, तो ताप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक, ये आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है। यहाँ पे 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए 10 की घात माइनस 6 ग्राम के, ऑप्शन बी 10 की घात माइनस 9 ग्राम के, ऑप्शन सी 10 की घात माइनस 12 ग्राम के, ऑप्शन डी 10 की घात माइनस 15 ग्राम के, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 10 की घात माइनस 12 ग्राम के, ठीक। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10 की घात माइनस 12 ग्राम के। चलिए कुछ और मैं बताता हूँ, जैसे 1 माइक्रोग्राम, यूनिट आपको याद रखना है ना। 1 माइक्रोग्राम ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा ये होता है 10 की घात माइनस 6 ग्राम के। 1 माइक्रोग्राम 10 की घात माइनस 6 ग्राम के। उसी प्रकार 1 मिलीग्राम, ठीक है, उसी प्रकार 1 मिलीग्राम ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10 की घात माइनस 3 ग्राम के, ठीक। 1 मिलीग्राम किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10 की घात माइनस 3 ग्राम के। अगर मैं कहूँ 1 नैनोग्राम, ठीक है, 1 नैनोग्राम किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10 की घात माइनस 9 ग्राम के। 1 नैनोग्राम किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस 9 ग्राम के। उसी प्रकार 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम किसके बराबर होता है, तो 10 की घात माइनस 6 ग्राम के, ठीक। तो 1 माइक्रोग्राम यहाँ पे क्या है, 10 की घात माइनस 6 ग्राम के, 10 की घात माइनस 6 ग्राम के। 1 पिकोग्राम कितना होता है, 10 की घात माइनस 12 ग्राम के। 1 मिलीग्राम कितना होता है, 10 की घात माइनस 3 ग्राम के। और 1 नैनोग्राम किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस 9 ग्राम के, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न में बोला गया है कि दाब की इकाई क्या है, ये आपको बताना है। ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति मीटर, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दाब की इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा ये होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। दाब की इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा मान लीजिए ये एक तल है, ठीक है, या एक ऐसा क्षेत्र है, और इस पे मान लीजिए इतने एरिया में, ठीक है, क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इसके इस पर्टिकुलर एरिया में, और जितने भी एरिया में जो बल लग रहा है उस एरिया क्षेत्र को कहते हैं इकाई क्षेत्रफल। जिस एरिया में इस पर बल लगाया जाता है उस एरिया को क्या कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसी को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इस इकाई क्षेत्रफल लगने वाला जो बल है उसी को कहते हैं दाब, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। और दाब को किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा पास्कल से। दाब को किससे मापते हैं, तो पास्कल से। तो दाब की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, और यहाँ पर बात हो रही है पारिस्थितिक दबाव, ठीक है। पारिस्थितिक दबाव इसको क्या कहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका इकाई क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी जूल, और ऑप्शन डी ओम। तो याद रखिएगा पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो ऑप्शन ए बार आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बार क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या कहीं आपसे प्रश्न हम पूछे एक बार ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10 की घात 5 पास्कल के, ठीक। एक बार किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 10 की घात 5 पास्कल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
देखिएगा, आपका ये अगला प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न है, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसमें बोला गया है तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है माप में आपको बताना है। 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 159 लीटर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बैरल बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 159 लीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया है क्यूसेक किसमें मापा जाता है आपको बताना है। ए, या क्यूसेक से क्या मापा जाता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए, जल की शुद्धता, बी, जल की गहराई, सी, जल का बहाव और डी, जल की मात्रा। तो याद रखिएगा क्यूसेक में जल की बहाव को मापा जाता है ना, इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्यूसेक में क्या, तो जल की बहाव को मापा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक। डप्सन, डप्सन इकाई का प्रयोग किसको या क्या मापने के लिए किया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए, पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए। ऑप्शन बी, हीरे की मोटाई मापने के लिए। ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। और ऑप्शन डी, शोर के मापन के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ना, याद रखना है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डप्सन इकाई का क्या किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ। फिलहाल आप लोग याद रखिएगा जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं आपको कृपया करके आप नोट डाउन करें और उसको आप पढ़ते रहें और रिविजन करते रहें, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ और आगे की क्लास कल।